हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। कोई यार गाइस इंडिया में सर्वे हुआ है जिसमें उन लोगों से पूछा गया कि आप सबसे ज्यादा आपकी मोस्ट ट्रस्टेड कंट्रीज कौन सी हैं। मैं आपको पहले टाइटल बताता हूँ, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंडली कंट्रीज। इंडियंस वोटेड फॉर दिस कंट्री इन सर्वे। मतलब इंडियन से पूछा गया किस कंट्री पर आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो और आपकी सबसे अच्छी कंट्री है, तो कौन सी कंट्रीज को सबसे ज्यादा वोट मिले आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। प्रशांत सर का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत कमाल का वीडियो होने लगा है, देखते हैं जल्दी से काउंट करते हैं। स्टार्ट। कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा भाई सिलेक्ट हुआ है? हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि एक पर्टिकुलर कंट्री, इस कंट्री को हमारे देश के लोग मानते हैं भारत का सबसे ट्रस्टेबल फ्रेंड आजादी से लेकर अब तक। यहाँ पर आप देख पाओगे रशिया इज इंडियाज मोस्ट रिलायबल पार्टनर सिंस इंडिपेंडेंस। ये कहा है ओआरएफ के सर्वे ने। भारत में कई हजारों लोगों से क्वेश्चन पूछा गया फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, और उन लोगों ने यहाँ पर अब 2022 के अंत में जवाब दिया है कि आजादी से लेकर अब तक अगर एक कंट्री सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल पार्टनर रहा है भारत का तो वो देश है रशिया। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि सिमिलर टाइप का सर्वे, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का सर्वे भी हुआ था 2021 में। उस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी और उसमें आपको याद होगा कि ज़्यादातर लोगों ने ये कहा था कि भविष्य में वो चाहते हैं या भविष्य में वो देखते हैं कि इंडिया का मेन इंपॉर्टेंट जो पार्टनर है वो रहने वाला है यूएसए। मगर पिछले 1 से लेकर 1.5 साल में ऐसी आप कह लीजिए इवेंट्स हुए हैं, जयशंकर साहब की स्टेटमेंट्स आई है, पाकिस्तान का जो F-16 प्रोग्राम है यूएसए ने वापस रिवाइव कर दिया है। बहुत सी चीजें एक के बाद एक हुई है जिसको देखकर इंडियंस आप कह लीजिए वापस रशिया सेंट्रिक बन रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये जो पूरा सर्वे है मैं आपको दिखाऊं, इससे आपको एक बहुत ही अच्छी एक इंसाइट मिलेगी कि देश की बड़ी आबादी जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में आखिर सोचती क्या है। ना ये जो सर्वे है ये ऑनलाइन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा ओआरएफ की वेबसाइट पे। ओआरएफ है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, भारत में एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस का एक थिंक टैंक है। और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है द ओआरएफ फॉरेन पॉलिसी सर्वे 2022। और यहाँ पर आप देख पाओगे पहला क्वेश्चन ओआरएफ ने पूछा लोगों से वो ये था कि ओवरऑल देश की जो विदेश नीति है उसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है। देश की जो करंट नीति है ये बहुत अच्छी है, न्यूट्रल है, खराब है वगैरह। तो यहाँ पे आप देख पाओगे 25% लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी है, 52% लोगों ने कहा कि अच्छी है। तो आप कह सकते हैं कि एक बड़ी संख्या 77% जो लोग हैं वो मानते हैं कि देश की जो विदेश नीति है ये सही दिशा में जा रही है। फिर अगला क्वेश्चन लोगों से ये पूछा गया कि वो कौन सा देश है जो इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ट्रस्टेड पार्टनर रहा है। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे रशिया, यूएस, इजराइल, फ्रांस सबके बारे में मेंशन किया है लोगों ने, मगर रशिया का मेंशन सबसे ज्यादा यहाँ पर आया है। 43% लोगों ने कहा है कि रशिया है इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर। 27% लोगों ने कहा है कि यूएसए है इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर। हालांकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट इस सर्वे की ये है कि जो मेल रिस्पोंडेंट थे, ज्यादातर मेल्स ने ज्यादातर कहा है 54% इनके हिसाब से कि रशिया है इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर। फीमेल्स ने आज भी कहा है कि यूएसए है इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर। और पिछले साल आपको याद होगा कि यहाँ पे आप देख पाओगे जब लोगों से पूछा गया कि हाउ वुड यू रेट दीज पावर्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, तो नंबर 1 पे उस वक्त था यूएसए, नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 पे रशिया। तो पिछले आप कह लीजिए 1.5 साल में जो यूक्रेन वॉर हुई है उसके बाद जिस तरीके से इंडिया ने काफी बार एब्सटेन किया रशिया के इशू को लेकर, रशिया ने उसके बदले में फिर हमको डिस्काउंटेड ऑयल बेचा, बहुत सी जो चीजें हुई है ना, ये सब देखकर आप कह लीजिए लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ है। और मैं कहूंगा लास्ट में जो चेरी ऑन द केक है, केक तो तैयार हो गया था, उसके बाद चेरी डालनी होती है, तो जो चेरी डाली है वो यूएसए ने पाकिस्तान का जो F-16 प्रोग्राम है वो रिवाइव करके डाली है। आज भी आप देखोगे, आज भी हमारे विदेश मंत्री ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान को जब से F-16 मिले हैं उससे दुनिया का कुछ भला हुआ नहीं है। इंडिया लगातार F-16 प्रोग्राम की आलोचना कर रहा है यूएसए से। और हाँ, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता दूं, जो सरकारी कर्मचारी है, यहाँ पे बहुत से लोगों से पूछा गया ये सवाल, तो जिन लोगों की सरकारी नौकरी है ना, वहां पर देखा गया कि 66% लोगों ने कहा है कि रशिया वॉज इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर। तो मैं ये कहूँगा देखिए रशिया ने ना लोगों के माइंड में एक बहुत बड़ा एक आप कह लीजिए कमबैक किया है एज इंडिया ट्रस्टेड पार्टनर। फिर आगे लोगों से पूछा गया कि इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में
सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कौन सा रहा है, एक ऐसा इवेंट जिसके बाद भारत की विदेश नीति में काफी बदलाव आए हैं। तो देखिए यहाँ पे लोगों ने कहा है 1998 का जो पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट था, ये है इंडिया के लिए बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट। 16% लोगों ने यहाँ पर कहा है पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में, 13% लोगों ने कहा इंडिया चाइना वॉर के बारे में, और उसके बाद 12% लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के बारे में। हालांकि पर्सनली आप मुझसे पूछें, मेरे हिसाब से लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी 1991 में जो हमने आप कह लीजिए सोशलिज्म का जो मॉडल था वो पीछे रखकर ज्यादा एक कैपिटलिस्ट जो अप्रोच अपनाई है, इसकी वजह से ना हमारे द्वार खुले हैं यूरोप की तरफ, यूएसए की तरफ, और रिलेशंस हमारे वेस्ट के साथ इंप्रूव हुए हैं। तो ये मैं कहूंगा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, ना सिर्फ भारत की फॉरेन पॉलिसी बल्कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी के हिसाब से, लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से इसका इम्पैक्ट हर एक इंडियन पे हुआ है। मगर यहाँ पे आप नोटिस करोगे करीब 9% लोग हैं, इन्होंने ये भी कहा है कि जो गलवान में क्लैशेस हुई थी 2020 में, इसका भी एक बहुत ही बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ा है भारत की विदेश नीति पर। ना इसके बाद लोगों से ये पूछा गया कि इनमें से वो कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में सबसे ज्यादा चिंता है आपको। तो जब इशू आया बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स विद चाइना का, चाइना के साथ बॉर्डर को लेकर जो भी इशू रहता है, वहां पर 84% इंडियंस ने कहा कि हम कंसर्न है, वेरी कंसर्न से लेकर समवॉट कंसर्न का आंसर दिया। पाकिस्तान के केस में 82% लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल हम कंसर्न से लेकर समवॉट कंसर्न है। तो आप कह लीजिए ज्यादा चिंता है इंडिया में आज के समय चाइना की बॉर्डर को लेकर है। फिर ऑफ कोर्स लोगों ने यहाँ पर जो कोविड-19 पेंडेमिक है उसकी भी बात करी है, मगर उसको मैं एक फॉरेन पॉलिसी का इशू मानूंगा नहीं। अगर डायरेक्टली हम बात करें फॉरेन पॉलिसी की, नेबरिंग कंट्रीज की, तो चाइना आज के समय ज्यादा बड़ा कंसर्न बन चुका है लोगों के माइंड में देन पाकिस्तान। फिर आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों से ये पूछा गया कि क्या आप मानते हैं कि भारत के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारी परमानेंट सीट हो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, स्थायी मेंबरशिप हमारी होनी चाहिए यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में। तो आप देखोगे 70% लोगों ने कहा है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 21% लोगों ने कहा कि समवॉट इंपॉर्टेंट है। तो आप खुद ही देख लो 91% लोगों ने कहा कि इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं भारत की विदेश नीति का। सिर्फ गिनती के 1 से लेकर 2% लोगों ने कहा है कि ये टॉपिक अनइम्पॉर्टेंट है। और देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताता हूँ कि भारत की विदेश नीति में जो थोड़ा सा हमको बदलाव देखने को मिल रहा है, इसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स लोगों पर भी होता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट ओवरऑल क्वाड को लेकर, क्वाड के व्यू पॉइंट को लेकर भी कैसे चेंज हुआ है। जब लोगों से पूछा गया कि इनमें से वो कौन सा ग्लोबल फोरम है, ग्लोबल ग्रुप है जो भारत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहा है, आप देख के हैरान हो जाएंगे। सबसे ज्यादा लोगों ने वोट किया है ब्रिक्स के बारे में। 26% लोगों ने कहा है कि ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। सिर्फ आप देखोगे कि 12% लोगों ने कहा है कि क्वाड इंपॉर्टेंट है फॉर इंडिया। दिस इज वेरी शॉकिंग। अभी देख लीजिए यूएस गवर्नमेंट बहुत प्रमोट करती है क्वाड को, क्वाड एक उनके लिए रेवोल्यूशनरी स्टेप है। मगर सिंस क्वाड में अभी तक कुछ आप कह लीजिए ना कुछ क्वाड का बैंक बना है, ना वहाँ पर फाइनेंसिंग की बात की जा रही है, जबकि ब्रिक्स का एक प्रॉपर बैंक है। ब्रिक्स के अंडर बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट हो चुके हैं, ब्रिक्स गेम्स की बात चल रही है। तो आप कह लीजिए ब्रिक्स काफी आगे है कंपेयर टू क्वाड इंपॉर्टेंस के मामले में, एटलीस्ट इन पीपल्स माइंड। और इंटरेस्टिंगली आप देखोगे ब्रिक्स को लोगों ने G20 और बिम्स्टेक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। और फिर लोगों से पूछा गया इंडो पैसिफिक के बारे में कि आपके हिसाब से ये कौन से रीजन, फॉलोइंग रीजन जो है इनमें से वो कौन सा रीजन है जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि इंडो पैसिफिक को ना सिर्फ 11% वोट मिले हैं। लोगों ने यहाँ पर सबसे ज्यादा कहा है कि साउथ एशिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। वेस्ट एशिया मतलब कि यूएई, सऊदी अरेबिया वगैरह, ये कहा कि 6% लोगों ने इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एशिया को कहा कि 13% इंपॉर्टेंट है। तो इंडो पैसिफिक की भी जो इंपॉर्टेंस है ना लोगों के माइंड में, ये थोड़ी बहुत कम हुई है। फिर फाइनली ये क्वेश्चन देखिए, लोगों से ये पूछा गया कि भारत की अभी के लिए जो नीति है कि जी हम पाकिस्तान से ना प्रॉपरली एंगेज करेंगे ही नहीं, उनसे ना भी बात करेंगे। आतंकवाद का इशू है, पहले जब तक वो इशू रिजॉल्व नहीं होता तब तक हम पाकिस्तान के साथ एंगेज करेंगे नहीं। इसको लेकर लोग काफ़ी बटे हुए थे। आप देखोगे 58% लोगों ने कहा है कि बिल्कुल ये बेनिफिशियल रहा है पाकिस्तान से ना एंगेज करना। 11% लोगों ने कहा कि मैं न्यूट्रल हूँ, ना ये बेनिफिशियल रहा है ना खराब रहा है। 6% लोगों ने कहा कि पता नहीं। और 24% लोगों ने कहा है कि इससे भारत को नुकसान ही हुआ है, इससे रीजन की पीस और स्टेबिलिटी को नुकसान हुआ है। ना यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भारत की जो करंट फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान को लेकर, क्या इससे भारत को फायदा हुआ है आपके हिसाब से, या लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम
इसी के साथ हुई गई ये वीडियो खत्म। तो यार मैं कहता हूँ आखिरी पे मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान को भी बढ़ाना यार चाहिए। देखो इसमें एक बात ये भी है ना, पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसी चीजें की गई हैं जो इंडिया उसकी तरफ हाथ ही बढ़ा सका। कई मौकों पर इंडिया ने हाथ भी बढ़ाया है, कई मौकों पर पाकिस्तान। मतलब यार एक मैं सच में बताऊं ना, मैं सच में अगर गवर्नमेंट बढ़ाना चाहे भी ना, तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के कुछ एरिया में ऐसे लोग हैं जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं, मैं कह सकता हूं, तो वो ये नहीं चाहते कि यार हम आगे उनके साथ हाथ बढ़ाएं। पीपल, लोगों की बात कर रहा हूँ, लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। अब भाई इनका क्या होता है, इनको छोड़ो, पहले आते हैं रशिया को सबसे ज्यादा मतलब ट्रस्ट वाला बोला, फिर अमेरिका, फिर यूके, फिर कहीं इसराइल। अमेरिका ने वाकई में कुछ टाइम में इस तरह की मतलब वाकये हो चुके हैं कि अमेरिका जो है ना वो उनकी नजर में। और यार शुरू से मैं एक बात बोलूं, मैं प्रॉमिसली आपको बताता हूं, अमेरिका आज तक, मैं जब क्वाड भी हुआ था और जब इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे भी थे, आप अक्सर हमारी पुरानी वीडियोस निकाल कर देख ले, हमने यही बोला था कि अमेरिका ट्रस्टेड, अमेरिका के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो जितना नुकसान उसने पाकिस्तान को और अपने फ्रेंडली कंट्रीज को जितना वो देता है ना, इतना वो दुश्मनों को भी नहीं देता जितना वो नुकसान। इससे ज्यादा देखो आप लोगों को ब्रिक्स पर ज्यादा भरोसा है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ठीक है। आपका क्या कहना है गाइस इसके बारे में? आपके लिहाज से इंडिया का सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इधर वीडियो खत्म करते हैं। हमने बहुत ज्यादा खैर रखना तो यार बाय।